कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। चलिए आज इसको पढ़ते हैं और इनके अभ्यास इनके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम पूरा करेंगे। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ था कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेमली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेमली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बांध का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी-कभी गांव तक आ पहुंच जाता है। गेमली गांव में एक बार यही हुआ। गांव एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही एक खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डर के मारे कहीं यह बाघ कहीं फिर से ना जाए, दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी का कोई अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन्होंने लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनवाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झट से अंदर बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़े को देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे के अंदर फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। बाघ के अंदर किए बिना ही पिंजरा कैसे बंद हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास ही में था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कराई। तो ये थी कहानी। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है और नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों है। जैसे कि चाकू काट सकता है, बिजली से करंट लग सकता है, टूटे हुए कांच से खून निकल सकता है और आग जला सकती है। तो मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन को से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखी। तो ये आप अपनी सोच पर लिख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब देखिए कि खतरनाक है या नहीं। तो यहाँ गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे हुए जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोरा लगाओ। तो मैंने इसमें लगाया है चीता, सांप, बिच्छू और भालू। इसके बाद जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया है, वे कब खतरनाक हो सकते हैं। वे तभी खतरनाक है जब हम उन्हें छेड़ेंगे। अगर हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे तो कोई भी खतरा इनसे हमें नहीं रहता है। अब देखिए ये है अगला प्रश्न पिंजरा से रिलेटेड। चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आता। ठीक है। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना क्या सही है या गलत। तो ये गलत है, लेकिन अगर जानवर हिंसक हो जाए तो उसे ऐसा करना पड़ता है बचने के लिए। क्यों और कैसे, इसके उत्तर भी आपको देने हैं कि अपने मन से सोच कर लिखो ऐसा कैसे किया होगा। बाघ को बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई। कैसे, एक दूसरे से कहते हुए। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। क्यों, बाघ को पकड़ने के लिए। और पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया। कैसे, क्योंकि वो मीरा बहन ने बंद किया था। बकरी कहे कहानी। सोचो अगर ये कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या कहती। उसकी कहानी मजेदार होती है ना। तो बकरी अपनी कहानी में क्या क्या कहती, अपने शब्दों में आपको कहना है। इसके बाद देखिए कि हमें ये कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों को बताना है कि ये चित्र किन से जुड़े हुए हैं। जैसे चरखा है, घड़ी है, खड़ाऊं है, चश्मा है, लाठी है, तीन बंदर हैं। तो किससे जुड़े हुए हैं, ये महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए हैं। कौन क्या है,
बाघ, गाय, बकरी ये आपको हिरण जानवर हैं, इनमें नीचे लिखी हुई चीज़ों के बारे में आपको बताना है ये क्या है। जैसे अगरतला अल्मोड़ा, ये शहरों के नाम हैं। जलेबी लड्डू मिठाई के नाम हैं। नर्मदा कावेरी नदी के नाम हैं। बरगद नारियल पेड़ हैं। गेहूं बाजरा अनाज हैं। और कुर्ता साड़ी ये सब कपड़े हैं। ठीक है, अब है कोयल कू कू, बकरी मैं मीन्स आवाजें, किसकी बोलियां, कौन जानवर की कौन सी बोलियां हैं। जैसे कि भैंस रंभाना, घोड़ा हिनहिनाना, हाथी चिंघाड़ना, बकरी मिमियाना। और जानवर की में ये भी बोलियां हैं फिर कि शेर दहाड़ना, गधा रेंकना, गाय रंभाना और कुत्ता भौंकना। इसी तरह ठीक करो, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है, तो इसको हम लिखेंगे हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तो हमने भी इसमें कुछ इन वाक्यों को ठीक करके लिखा, जिसे मैंने लाल रंग से आपको बता दिया गया है। तो मुझे लगता है कि फिर आप इसको देखकर आराम से सुन करके देख कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को।